एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट फैंग को पिक करने के लिए आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट के ऊपर एक और बड़ा फाइटर जेट आ जाता है। फैंग भी उस फाइटर जेट को देख लेता है और कहता है ये तो हॉल मास्टर का प्री हिस्टोरिकल इंटेलिजेंट फाइटर जेट है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। तभी हम देखते हैं कि फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट और लीडर होंग का स्मार्ट फाइटर जेट फैंग के पास आ जाते हैं और फिर लीडर होंग के स्मार्ट फाइटर जेट का गेट ओपन होता है जिसमें से लीडर होंग, एल्डर याओरा और एक और वॉरियर बाहर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर याओरा फैंग को देखकर काफी खुश होती है और वो दूसरा वॉरियर भी फैंग का फ्रेंड होता है, वो भी फैंग को देखकर काफी खुश हो जाता है। फैंग भी उन तीनों को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है हाल लीडर। तभी हम देखते हैं कि लीडर होंग फैंग के पास आ जाते हैं और फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं लुवो फैंग, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लीडर होंग के स्मार्ट फाइटर जेट में आ जाता है और वो इसमें वापस जाने लगते हैं। तो अब लीडर होंग फैंग से कहते हैं लुवो फैंग, तुम्हारे पास तो ट्रांसलेटर डिवाइस था, लेकिन फिर भी तुम एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में 1 ईयर एंड 3 मंथ के लिए कैसे बंद रहे? क्या तुमने एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में कुछ मिस्टीरियस डिस्कवर किया है? लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग सोचने लग जाता है और कहता है जिग्जियर मार्शल हॉल और हॉल मास्टर हमेशा से ही मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ये नहीं बता सकता कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में मेरे साथ क्या हुआ। स्पेशली मीटियोराइट स्टार के बारे में मुझे ये सीक्रेट रखना होगा। इसके अलावा मुझे वहाँ से जो ट्रेजर्स मिले हैं वो मुझे लीडर होंग से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जो भी मीटियोराइट स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है वो सब सीक्रेट रखनी होगी और मैं इनमें से किसी को भी नहीं बता सकता। फैंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी लीडर होंग वहाँ पर मौजूद उन दोनों वॉरियर्स को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। लीडर होंग के इशारे को देखकर वह दोनों वॉरियर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फैंग लीडर होंग से कहता है जैसे ही मैं ट्रायल देने के लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में इंटर हुआ तो वहाँ पर मुझे चैनल ए या चैनल बी में जाना था, पर वहाँ पर मेरे लिए चैनल ए और बी ओपन नहीं हुआ। वहाँ पर एक और ही चैनल ओपन हो गया, वो इसलिए क्योंकि मेरी ब्रेन फील्ड ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक अलग ही चैनल ओपन कर दिया जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, और उस चैनल ने मुझे टेस्ट करने के बाद मेरे लिए एक अलग ही स्पेशल डेथ मिशन स्टार्ट कर दिया। ये सुनकर लीडर होंग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं डेथ मिशन? तो फैंग उन्हें वो पिक्चर्स दिखाता है जो उसने एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में उन क्रिस्टल वायर्स की ली थी। उन सब पिक्चर्स को देखकर लीडर होंग कहते हैं तो इसका मतलब तुम्हें रिवार्ड भी दूसरे गॉड ऑफ वार वॉरियर से अलग मिला होगा, यानी कि उन सबसे अच्छा रिवार्ड मिला होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? फैंग कहता है जी हाँ लीडर, मेरे रिवार्ड्स उन दूसरे वार गॉड वॉरियर से डिफरेंट हैं। मुझे सिर्फ ब्लैक गॉड आर्मर नहीं मिला बल्कि उसके साथ साथ एक और रिवार्ड भी मिला है, और मेरा दूसरा रिवार्ड है मेंटल मास्टर ट्रेनिंग मेथड। जिसके बाद फैंग लीडर होंग को अपने उन दोनों रिवार्ड्स की होलोग्राम इमेज दिखाता है। उन दोनों रिवार्ड्स को देखकर लीडर होंग कहते हैं ओह, तो अब तुम्हें मेंटल मास्टर का मेथड भी मिल गया है। फैंग कहता है जी हाँ हॉल मास्टर। जिसके बाद फैंग अपने मन में सोचता है अनफॉर्चुनेटली हॉल मास्टर एक वॉरियर हैं, ये मेंटल मास्टर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही हाई लेवल के फाइटर हैं। ये इस मेंटल मास्टर की ट्रेनिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और इसके अलावा मेरे पास जो हेवनली फॉरबिडन शटल की सीक्रेट बुक है, चाहे वो मैं हॉल मास्टर को ही दे दूं, लेकिन इनके लिए वो किसी भी काम की नहीं होगी, इसलिए मैं इनको उसके बारे में नहीं बताऊंगा। फैंग यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है तभी व्यू चेंज होता और हम उस एलियन टाइप वॉरियर को देखते हैं जो फैंग पर लगे अपने एक डिवाइस की वजह से फैंग की सारी बातें सुन रहा होता है। और फैंग और लीडर होंग की बातों को सुनने के बाद वो कहता है लुवो फैंग ने एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस के बारे में लीडर होंग को वाकई ही कुछ नहीं बताया, और यहाँ पर ये वॉरियर ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम हो जाएगा। जिसके बाद वो वॉरियर अपने आप से बातें करते हुए कहता है मास्टर, मुझे यहाँ पर पहले ही 50,000 साल हो गए हैं, मैं इन 50,000 सालों में भी आप तक नहीं पहुँच सका, मुझे इसके लिए माफ कर देना। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं। फैंग ने एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 से जो ब्लैक गॉड आर्मर रिवार्ड के तौर पर लिया होता है वो लीडर होंग को दे देता है, और यहाँ पर फैंग अपना ये रिवार्ड लीडर होंग को इसलिए देता है क्योंकि फैंग ने लीडर होंग से पहले ही अपना ब्लैक गॉड आर्मर ले लिया है। तो अब लीडर होंग कहते हैं लुवो फैंग, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब क्योंकि तुम्हारा एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 का ट्रायल खत्म हो चुका है और तुम एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर से वापस आ गए हो, और तुमने वहां से वापस आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपने घर जाना चाहिए और अपनी फैमिली वालों से मिलना चाहिए, इसलिए तुम अब जाओ और जाकर अपनी फैमिली से मिलो। ये सुनकर फैंग कहता है जी हाँ लीडर। जिसके बाद फैंग वहां से चला जाता है और अपने स्मार्ट फाइटर जेट में आ जाता है। अपने स्मार्ट फाइटर जेट में आने के बाद फैंग अपना ब्लैक गॉड आर्मर पहन लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।